बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज जो हमने ये ओपन कर रही है HP EliteBook है 840G3 Core i7 की 6th जनरेशन ये लैपटॉप है। इसके अंदर हमने SSD हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करनी है। स्क्रू इसके सभी ओपन कर लिए हैं बैक साइड से। फ्रंट से मैं देख रहा हूँ कि कोई स्क्रू यहाँ पे कोई लगा हो तो इसको भी ओपन कर लें। यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है कि अपने नाखून की मदद से या आपके पास माइनस का स्क्रू हो तो बैक साइड पे जो जैक है इसका जो ये कवर है इसको आपने बिल्कुल एहतियात के साथ उतार लेना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ये आपके पास कार रीडर का जैक होगा, इसको भी उतार देना है। उतारने के बाद आपने कवर साइड पे रखेंगे। यहाँ पर आपने जो है ये हार्ड ड्राइव का जो जैकेट है, यहाँ पे हार्ड डिस्क जैकेट आपको बोला मैंने। यहाँ पर आपने हार्ड जो है आपकी SSD ड्राइव है ये 500 GB की है, इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लूज़ फिटिंग है, तो मैंने कागज़ जो है इसको फोल्ड करके ताकि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर बैक साइड पे कोई कवर के कोई स्क्रू हो, लगने की जगह हो तो शायद स्क्रू लगना हो, लेकिन नहीं, इसकी फ़िटिंग हमारे पास ओरिजिनल। तो हमने सिंपल यहाँ पे कागज़ को फोल्ड करके एक टाइट सी फिटिंग बना ली है, क्योंकि हमने लैपटॉप को उठा के आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो अगर हार्ड ड्राइव लूज़ होगी तो आपके जो है विंडो इंस्टॉलेशन या कि विंडो में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हार्ड ड्राइव जो है उतर जाती है तभी आपकी जो हार्ड ड्राइव शो नहीं होगी और आपकी जो है विंडो पे आपका सिस्टम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने हार्ड ड्राइव को अच्छी तरह फिक्स कर लिया है, टाइट कर लिया है और अच्छी तरह ये बैक कवर बिठा लिया। अभी मैंने स्क्रू यहाँ पे नहीं लगा रहा। कार का जैकेट जो है मैंने लगा लिया है। यहाँ पे USB अटैच करने के बाद F10 प्रेस कर रहा हूँ। इसकी बूट HP की बूट मेन्यू जो होती है, जो बायोस सेटिंग होती है वो F10 होती है। F10 करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग्स को चेक कर रहा हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेक कर लेनी है कंप्लीट। और इसके जो है यहाँ पर बूट जो हमने चेक कर लेना है कि कहाँ से ये बूट होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके कंप्लीट इंस्टॉलेशन जो देख ली है। यहाँ पे USB को अटैच करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट किया। F9 करने के बाद बूट USB से मैंने करवा लिया। F9 बूट मेन्यू होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी जो पार्टीशंस हैं आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टीशन शो हो रही हैं सारी पार्टीशंस। मेरे मोबाइल का कैमरा जो थोड़ा ब्लर है उसके लिए माजरत। यहाँ पर आपके पास SSD कार्ड और जो इसके अंदर ओरिजिनल कार्ड लगा होता है सभी ड्राइव यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पर आप डिलीट करने के बजाय सबसे पहले आप अपने पार्टीशंस का डाटा बैकअप करेंगे। अपनी जो मैंने SSD हार्ड ड्राइव लगाई है इसको मैंने उतार लेना है। उतारने के बाद जो इसका अपना कार्ड है वो मैंने चेक कर रहा हूँ इसके अंदर कोई डाटा है या नहीं। अगर डाटा होगा तो उसका बैकअप करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने माई कंप्यूटर क्लिक किया है। C ड्राइव D ड्राइव बिल्कुल हमारी खाली है। C में हम चेक कर रहे हैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट या माई पिक्चर्स वगैरह में कोई ऐसा डाटा नहीं है। इसके ओरिजिनल जो कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल होता है छोटा सा, वो मैंने कंप्लीट चेक कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाटा हो तो डाटा आपका पता है कि लॉस हो जाएगा। तो ये मैं डाटा कंफर्म चेक करने के लिए सिस्टम को लॉगिन किया इसके अपने कार्ड के। अब दोबारा हार्ड ड्राइव मैंने SSD इसके अंदर लगा दी है। लगाने के बाद सिस्टम को मैंने ऑन किया है और मैंने USB से यहाँ पे इसको बूट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगा दी है। लगाने के बाद इसको मैं बूट कर रहा हूँ। बूट करने के बाद मैंने F10 प्रेस किया है, F9 प्रेस किया है। F9 प्रेस करने के बाद मैंने USB से बूट करवाया। बूट करवाने के बाद यहाँ पर आप देखें तो सिंपल मैंने यहाँ पे ड्राइव्स की जो है पार्टीशन की स्पेस नोट कर ली थी अपने पास। C कितने की है, D कितने की है और हमने कौन सी पार्टीशन को डिलीट करना है ताकि कोई डाटा लॉस ना हो सके। अब हमें कंफर्म पता है कि हमारा जो ओरिजिनल कार्ड है जो 180 GB का है उसको हमने कंप्लीट डिलीट करना है। जो हमारी SSD ड्राइव है उसकी D ड्राइव में डाटा है और दूसरी ड्राइव में डाटा नहीं है। तो हमने कंफर्म करने के बाद हमने जो C ड्राइव है उसको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर हमने विंडो इंस्टॉलेशन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वो 180 वाला कंप्लीट डिलीट कर दिया है, न्यू पार्टीशन क्रिएट कर ली है और दूसरी ड्राइव जो है हमारी उसके अंदर हमारा डाटा है। ये कंफर्म हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ड्राइव की स्पेस आपको नहीं आइडिया होगा तो आप अपना डाटा कोई भी डिलीट कर सकते हैं। विंडोज़ 10 की बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग है। अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में विंडोज़ 10 की कंप्लीट इंस्टॉलेशन की आपको जो वीडियो अटैच कर दूंगा, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन करके सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमारा सिस्टम आ चुका है और यहाँ पर सिंपल सी हमने सेटिंग जो है डेस्कटॉप की आइकन शो कर लेनी है। डेस्कटॉप की आइकन शो करने के बाद हमने अपने सिस्टम को कंप्लीट रेडी कर चुके हैं। SSD हार्ड ड्राइव इसके अंदर अटैच कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने
ये लैपटॉप के अंदर SSD हार्ड ड्राइव अटैच करना सीखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें।